कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। ओए होए, जो मालिक ने वचन बोल दिए कि भक्तिहीन आपका राजा भी हो वो गधा बनेगा, और मट्टी लदे कुम्हार के घास भी बार खा के आओगे, वहां उसकी कोई सेवा नहीं होती, ऐसी दुर्गति होगी। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना, कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है, इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा, वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए, वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत था, और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, मुनिंदर ऋषि। द्वापर में करुणा में, और कलयुग में कबीर देव, कबीर साहब उनका नाम रहा है। पुण्यात्मा, यदि परमेश्वर नहीं आते यहाँ पर तो हमें यह भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता। हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, फाल्गुन की अमावस्या, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते, और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये ज्ञान, ये समागम हो रहा है। तो जिस तरह दास को ये ज्ञान हुआ, और ये दास पहले यही डले ढो रहा था, लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो दास भी यही लोक वेद के आधार से बाबा श्याम जी की जय हो, बाबा श्याम जी के पुजारी, और फिर हनुमान जी के पुजारी। 25 वर्ष तक दास ने हनुमान जी का व्रत रखा, मंगलवार का हनुमान चालीसा 7 बार प्रतिदिन कंटिन्यूस करना। फिर श्री राम श्री कृष्ण हमारे इष्ट, शंकर भगवान भी साथ में पूज्य। यानी इस तरह का हम सारे ही पूजाओं का ढेर सारी पूजाएं किया करते थे। और जो भी घर में सुख हुआ, जैसे बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है परीक्षा में, तो वो कह सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो ही नहीं भगवान ना की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहाँ चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे,
उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे ये। आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था। कोई अभाव नहीं था घर में, सब सुविधाएं थी, संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री, जेई की सर्विस थी दास की, जूनियर इंजीनियर की, और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हटा, जब बता के कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया।